हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज का टॉपिक है रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे रिलेशन की डेफिनेशन और फिर कितने रिलेशन हो सकते हैं। कोई भी अगर दो सेट है, एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर कितने रिलेशन हो सकते हैं, और तीन टाइप देखेंगे: रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। और इन तीनों को मिला के अगर कोई भी रिलेशन ये तीनों हो जाए तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं रिलेशन। तो रिलेशन समझने के लिए पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट और कोई भी सेट हो तो उसके कितने सबसेट हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो मान ले कि ए और बी कोई दो सेट है, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है? तो होता है ए कोमा बी। तो ये जो ए कोमा बी है ये एक ऑर्डर पेयर है। तो इसमें ए कहाँ से लेना है? तो ए जो है वो पहले वाला सेट है ना, ए यहाँ से लेना है, और बी जो लेना है वो दूसरा सेट है ना, वहाँ से लेना है। ठीक है। तो मान लीजिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि ए है आपका 1 2 और बी है ए बी। तो ए क्रॉस बी मिलेगा। देखिए पहला एलिमेंट कहाँ से लेना है? तो कि ए से। ठीक है। तो पहला एलिमेंट हम 1 लेंगे, तो 1 के साथ दूसरा एलिमेंट बी, सेट बी से लेना है, तो वो क्या ले सकते हैं? ए ले सकते हैं। 1 के साथ बी भी ले सकते हैं। फिर 1 के साथ दोनों एलिमेंट आ गए, अब 2 के साथ ए ले सकते हैं और 2 के साथ बी ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी। अगर आप देखो बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए में जो पहला एलिमेंट है वो बी से आएगा, दूसरा एलिमेंट है वो ए से आएगा। तो हमारा बी मिलेगा A1 A2 B1 B2। ठीक है। अब देखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल नहीं है। इसमें 1 है और इसमें A1 है, ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है। भले ही दोनों पेयर में 1 और ए आ रहा हो, लेकिन वो इक्वल नहीं है। उसमें जो प्लेस है उसमें पहला प्लेस, तो अगर इन दोनों को इक्वल होना है तो पहले प्लेस पे जो वैल्यू है वो दूसरे प्लेस पे नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है, मान लो कोई ए एक्स वाई पेयर है, अगर चाहे ए बी पेयर से इक्वल होना चाहिए तो एक्स इक्वल्स टू ए होना चाहिए और वाई इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए इन जनरल। कोई पर्टिकुलर केस में ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन ऑलवेज इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल ही होंगे। ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट है उतने ही बी क्रॉस ए में होंगे, और इसकी डेफिनेशन से ये मिलता है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होगा? तो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए। ठीक है। अब रिलेशन की डेफिनेशन समझने के लिए सबसेट का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। सबसेट सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि मान लो B इज अ सबसेट ऑफ ए इफ every element of B, every element of B is in A, then we say that B is a subset of A। तो मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो कि ए सेट है हमारा 1 2 3 4। अगर मैं बी बनाऊँ, बी मैंने बनाया सिंगलटन 1, तो बी में क्या है? 1, वो ए में है, हाँ है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके। मान लो कि बी मैंने बनाया 1 2 3, तो क्या बी ए का सबसेट है? हाँ है, क्योंकि 1 2 3 तीनों एलिमेंट ए में है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है। चलो अब रिलेशन की डेफिनेशन देखते हैं। रिलेशन, मान लो कि आप चाहते हैं कोई रिलेशन सेट ए से बी,
सपोज R is a relation from A to B if and only if and only if and only if को शॉर्ट में IFF भी लिखा जाता है. If and only if R is a सबसेट ऑफ A क्रॉस B. तो समझ रहे हो, इफ एंड ओनली इफ दोनों तरफ से होता है. R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B होता है तो R है वो A से B रिलेशन बन जाएगा. अगर वो A से B रिलेशन है तो A क्रॉस B का सबसेट बन जाएगा. दैट मीन्स A क्रॉस B के जितने भी सबसेट हो गए वो A से B रिलेशन है. समझ में आया? चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं. मान लो कि A है 1 2 और B है A. ठीक है, तो A क्रॉस B क्या मिलेगा? आगे हमने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालता है. तो 1A और 2A मिलेगा. तो इसका सबसेट कितने हो गए? तो मान लो कि सबसेट को हम नाम देते हैं S1. ओके, तो पहला तो एम्प्टी सबसेट मिलेगा. अब देखो S1 A क्रॉस B का सबसेट कैसे है? S1 में कोई भी एलिमेंट नहीं है. दैट मीन्स सारे एलिमेंट A क्रॉस B में ऑटोमेटिकली हो गए. तो S1 एक रिलेशन है. दूसरा S2, इसमें एक ही एलिमेंट ले लो A, तो ये भी क्या है? रिलेशन है. S3, इसमें दो एलिमेंट ले लो 2A, तो ये भी क्या है? रिलेशन है. S4, ये क्या मिलेगा? पूरे का पूरा आप A क्रॉस B ही ले सकते हो ना, तो ये भी रिलेशन है. तो A से B कितने रिलेशन मिले? 1 2 3 4. ठीक है, ये हुई रिलेशन की डेफिनेशन. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन. पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन. मान लो आपका R दिया गया है A से A. तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है? इफ X बिलोंग्स टू A, दैट मीन्स आपने अगर A में से कोई भी एलिमेंट उठाया तो क्या होना चाहिए? जो X, X वाली पेयर है वो कहाँ होनी चाहिए? R में होनी चाहिए. दैट मीन्स R का एक एलिमेंट होना चाहिए X. तो सारे X के लिए वैलिड होगा, क्योंकि X में A में जितने भी X है उस सभी के लिए A होना ही चाहिए. फॉर एग्जांपल अब A ले लो 1 2. ओके, और रिलेशन ले लिया आपने 1 1. ये सबसेट है A क्रॉस A का, क्योंकि A क्रॉस A क्या होगा? 1 1 1 2 2 2 2 1. ये अपने A क्रॉस A है, ये R है, ये A क्रॉस A का सबसेट है, इसलिए रिलेशन है. अब देखो मैंने X में से A लिया, A में से X लिया, तो X मेरा अगर मैंने लिया 1, तो 1 1 वाली पेयर R में होनी चाहिए. है. अगर मैंने X2 लिया तो 2 2 वाली पेयर R में होनी चाहिए, लेकिन है नहीं. दैट मीन्स ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है. अब दूसरा रिलेशन देखते हैं 1 1 2 2. तो देखो दोनों पेयर है, जैसे हमने ये पहले जो एग्जांपल लिया था इसमें एक्सप्लेनेशन दे दिया, वैसे ही इसमें दोनों पेयर है, इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. अब देखते हैं दूसरा टाइप, सिमेट्रिक रिलेशन. मान लो कि R है आपका A से B. ठीक है, अब डेफिनेशन, मान लो इफ़ कोई एक पेयर आपने उठाई R में से, X Y बिलोंग्स टू R उठाई, अगर ये मिलती है तभी आगे बात करेंगे. यहाँ पे आगे क्या लिखा है? इफ़ का मतलब है कि ऐसी पेयर R में हो तभी हम आगे बात करेंगे. क्या बात करेंगे? कि XY वाली पेयर R में है तो YX वाली पेयर भी R में होनी चाहिए. कौन सी पेयर? YX वाली पेयर भी R में होनी चाहिए. ठीक है,
मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर b इक्वल्स टू ए ही ले लेते हैं। a इज इक्वल्स टू 1ac। ओके, तो r मैंने लिया a से a एग्जाम्पल। अब r इज इक्वल्स टू मैं ले रहा हूँ 1,1 a,c c,a। ठीक है, तब देखो यहाँ पे 3 पेयर है, इसको x, y मान लो, तो y, x भी वही होगा 1,1। तो इस पेयर के लिए तो सही हो गया। ऐसे सभी पेयर के लिए देखना होता है। तो इसको x, y मान लो, तो yx क्या होगा, ca होगा, तो ये रही। वैसे ही ca का उल्टा ac भी है। ठीक है, तीनों पेयर के लिए है, दैट मीन्स ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अब ऐसा देखते हैं सिमेट्रिक ना हो, मान लो कि 1 2 है। ठीक है, तो देखो ये रिलेशन तो है ही, क्योंकि ये a क्रॉस a का सबसेट है। अब 2 1 नहीं है, एक्स वाई इज इक्वल टू मैंने लिया 1 2, ये आर में है, लेकिन 2 1 वाली जो पेयर है वो आर में नहीं है, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। ठीक है, इसमें क्या होगा, मान लो कि आर है वो ए से एक रिलेशन है। इफ़ x, y, y, z ये दोनों पेयर आर में है। देखो दोनों पेयर कैसी है, x y, तो दूसरी पेयर y से ही शुरू हो रही है। देखा कहाँ से शुरू हो रही है, y से। समझ में आया, y से शुरू हो रही है। तो ये दोनों पेयर जब आर में हो तब भी हम कौन सी पेयर चाहिए, तो कि x, z वाली पेयर आर में चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये जो आर है वो ट्रांजिटिव है। अब देखो मान ले एक एग्जांपल लेते हैं, r इज़ फ्रॉम a टू a, वेर a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो मैं रिलेशन बनाता हूँ 1 2 2 5 1 5 2 2। ओके, चलो अब देखते हैं। पहली पेयर उठाओ, 1 2 उठाई, एक्स वाई के तौर पे कौन सी पेयर उठाई, 1 2। तो वाई से शुरू होने वाली दूसरी कौन सी पेयर है, तो क्या 2 5 है, 2 5 है। और 1 2 और 2 से शुरू होने वाली दूसरी कौन सी है, 2 2 है। तो यहाँ से ये एक्स वाई वाई जेड, तो कौन सी पेयर होनी चाहिए यहाँ पर, 1 5 होनी चाहिए। है, दैट मीन्स इसके लिए तो सही है, ये तो ट्रांजिटिव के लिए मना नहीं कर रही है। 1 2 2 2, तो यहाँ से क्या मिला, 1 2 मिला, तो चलो ये भी है 1 2 भी है, तो ये भी मना नहीं कर रही है। अब 2 5 उठाते हैं, 2 5, तो 5 से शुरू होने वाली कोई पेयर ही नहीं है यहाँ पे, वाई जेड मिले, 5 से शुरू होने यहाँ तो कोई जेड वाला कोई है ही नहीं, तो इसलिए इसके लिए हमें चेक ही नहीं करना है, मान के चलना है कि ये मना नहीं कर रही है। ठीक है, अब देखते हैं 1 5, तो 1 5 के लिए भी कोई नहीं है, तो इसके लिए भी हमें देखना ही नहीं है। अब कौन सा रह गया, 2 2, तो 2 से शुरू होने वाली कौन सी, एक ही है 2 5, तो इससे वाई जेड क्या मिलेगा, 2 5 ही मिलेगा। ठीक है, तो 2 5 तो है ही हमारे पास, दैट मीन्स ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब ऐसा एक देखते हैं जो ट्रांजिटिव ना हो, मान लो कि 1 2 है और 2 1 है, 2 1 यस, तो 1 से शुरू होने वाली 1 2, और वाई जैसे यहाँ पर वाई है ना, वाई है, तो वाई वाला कौन सा है, 2 1, तो कौन सी मिलनी चाहिए, 1 1 मिलनी चाहिए, लेकिन ये मिल नहीं रही है हमारे पास, आर में 1 1। ठीक है, 1 1 नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है।